दोस्तों, अगर आप कोई भी पीएम किसान सम्मान निधि किस्तें बंद हो चुकी हैं, आपकी किस्तें रुक चुकी हैं, आपका पेमेंट स्टॉप हो चुका है, आपका पेमेंट होल्ड हो चुका है, आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल रहा है और इस योजना के आप पात्र हैं, आपको कुछ किस्तें मिली थी और कुछ किस्तें अब बंद हो चुकी हैं। जब से आपने केवाईसी कराई है तब से आपको पेमेंट नहीं मिल रहा है, या आपको 2 मंथ से या आपको 2-3-4 मंथ से जो भी किस्तें आने को थी वो आपका पेमेंट होल्ड हो चुका है, या आपको 13वीं किस्त का लाभ नहीं मिला। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, यदि आपको पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त पहले मिलती थी तो इस बार क्यों नहीं मिली है। दोस्तों यदि नहीं मिली है तो उसका राज क्या है और राज क्या है, उसका समाधान क्या हुआ। दोस्तों उसके लिए आपको आ जाना है पीएम किसान पोर्टल पे। दोस्तों यह है पीएम किसान पोर्टल, गवर्नमेंट का पोर्टल है। यहाँ से जाना है pmkisan.government.in। इस पोर्टल पे आने के बाद में थोड़ा सा इसको डाउन करेंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ से बहुत से आपको कॉलम नजर आ जाएंगे। KYC डन आएगा, न्यू फार्मर्स आएगा और स्टेटस सेल्फ आ जाएगा, अपडेशन ऑफ सेल्फ स्टार्ट आएगा। हमें बेनिफिशियरी स्टेटस में जाना है। दोस्तों जो बेनिफिशियरी स्टेटस है आपको यहाँ से क्लिक कर देना है और इसके जरिए आप पहले यहाँ से बेनिफिशियरी अपना स्टेटस चेक करेंगे कि हमारे फॉर्म में मिस्टेक क्या है, और इसके लिए आपको यहाँ से ओके कर देना है। जो बेनिफिशियरी स्टेटस आपका है उसे सिंपली आप इसे ओके कर देंगे दोस्तों, ठीक है। आप जैसे ही ओके कर देंगे तो आपके सामने 2 कॉलम होंगे, आपके सामने मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर। यदि आपके पास में रजिस्ट्रेशन नंबर है तो यहाँ से सिंपली रजिस्ट्रेशन नंबर डालें और कैप्चा डालें, इसे ओके कर लें। यदि आपके पास में रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप मोबाइल नंबर जो आपने पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल पर आपने रजिस्टर्ड किया, आपने ऑनलाइन करते समय दिया हुआ वो नंबर यहाँ से डालें और कैप्चा डालें और उसे ओके कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। जैसे आप ओके कर लेंगे, थोड़ा सा इसको डाउन करेंगे थोड़ा सा, और इसको डाउन करने के बाद में आपको यहाँ से बहुत सी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। तो आपको सिंपली जो चीज़ों को देखना है, ध्यान से देखना है, आपको इसको डाउन करके आना है और आपको सबसे पहले यहाँ से देख लेना है कि हमारी लैंड शेडिंग अनिवार्य यस होना चाहिए दोस्तों यदि आपकी लैंड शेडिंग यस है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा दोस्तों जो कुछ केस ऐसे आ रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि की, जिनकी जो किसान भाई हैं उनका लैंड शेडिंग नो है, और नो है दोस्तों वो पात्र हैं, उनके पास ज़मीन भी है और पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र भी हैं, और फिर भी उनका जो KYC जो यस होता है वो नो हो गया है, और पहले उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि की जो किस्तें थी वो कंटिन्यू मिलती थी और इस बार उन्हें किस्तें आना बंद हो गई हैं और उनका लैंड शेडिंग नो हो गया दोस्तों, ठीक है। दूसरी बात, यदि आपका लैंड शेडिंग यस है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त मिलती रहेंगी। दूसरी बात, और भी कुछ यस होना अनिवार्य है दोस्तों। पहला नंबर ये होगा। दूसरा दोस्तों यहाँ से देख लेंगे फार्मर। दोस्तों यहाँ से देख लेना PFMS बैंक स्टेटस, फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड PFMS बैंक होना अनिवार्य है दोस्तों, ठीक है। आपको फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड होता है तो पीएम किसान सम्मान निधि की आपको किस्तें मिलती रहेंगी कंटिन्यू, जो आपका पेमेंट आता है वो आपके खाते में पहुंचता रहेगा। यदि आपका फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड आता है, यदि आपका फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन पेंडिंग आता है, यदि आपका फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन स्टॉप पेमेंट आता है तो पीएम किसान सम्मान निधि का जो योजना का 2000 रुपये का होता है लाभ वो आपको नहीं मिलेगा, और आपकी जो किस्तें होती हैं वो सभी आपकी बंद हो जाएंगी जब तक आपका फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड नहीं होता है दोस्तों। यदि आपका फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड है पीएम किसान सम्मान निधि के लिए और लैंड शेडिंग यस है, और भी इसके लिए आपको देख लेना है यहाँ से दोस्तों। यहाँ से एलिजिबिलिटी, दोस्तों जो एलिजिबिलिटी है यहाँ से एलिजिबिलिटी देख लेना है, आपको यस होना चाहिए, एलिजिबिलिटी आपकी यस होना चाहिए। यदि आपकी एलिजिबिलिटी नो है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो किस्त का जो पैसा होता है वो आपको नहीं मिलेगा और होल्ड हो जाएगा दोस्तों। आपकी एलिजिबिलिटी यस होती है, एलिजिबिलिटी आपकी यस होती है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा। यदि आपकी एलिजिबिलिटी नो होती है तो आपका पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा दोस्तों। एलिजिबिलिटी उन लोगों की नो होती है जैसे आप इनकम टैक्स दायरे में आते हैं, या आपकी किसी प्रकार की सरकारी जॉब है, या आपको 15,000 रुपये से या 10,000 रुपये से या 12,000 रुपये से जॉब स्टार्टिंग होती है, तो आपकी जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा होता है वो एलिजिबिलिटी नो में आता है और आपको पैसा नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और भी जो पीएम किसान सम्मान निधि में इशू आते हैं वो आधार कार्ड डेमो ऑथेंटिकेशन की वजह से आते हैं। जो बहुत से किसान भाई ऐसे भी हैं जिनका आधार कार्ड डेमो ऑथेंटिकेशन फेल्ड आ रहा है या रिजेक्टेड आ रहा है दोस्तों। जो आधार कार्ड डेमो ऑथेंटिकेशन फेल्ड या रिजेक्टेड क्यों आता है दोस्तों, ठीक है।
इसके दो कारण हैं दोस्तों। यदि आपने आधार कार्ड केवाईसी नहीं कराई उसकी वजह से भी आपका आधार कार्ड डेमो ऑथेंटिकेशन फेल्ड आता है, या आपने आधार कार्ड में कोई करेक्शन करा दिया है और आपका पीएम किसान सम्मान निधि पे जो पोर्टल पे आधार कार्ड था वो पहले अपडेट दूसरा था और आपने अभी आधार कार्ड में कोई करेक्शन कराया है, नाम चेंज कराया है या डेट ऑफ बर्थ चेंज कराई है या एड्रेस चेंज कराया है, तो उसकी वजह से भी आधार कार्ड डेमो ऑथेंटिकेशन आपका रिजेक्ट हो सकता है दोस्तों, ठीक है। और तीसरी बात आपको यहाँ से देख लेना है, यदि आपकी KYC नो है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल पे जाना है तो आपको KYC यस कराना। यदि आपकी KYC डन यस दिख रही है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा दोस्तों हम बता दें आपको आधार कार्ड डेमो ऑथेंटिकेशन सक्सेस होना चाहिए यहाँ पे, और आपको KYC यस होना चाहिए। आपकी जो एलिजिबिलिटी है आपको यस होना चाहिए, जो आपकी एलिजिबिलिटी आपको यहाँ से देख लेना है, एलिजिबिलिटी आपकी यस होना चाहिए। और आपको फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन एक्सेप्टेड होना चाहिए जो PFMS, और आपका लैंड शेडिंग यस होना चाहिए दोस्तों यह है सब चीज़ यस होना चाहिए, जब भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा दोस्तों, ठीक है। यदि आपका एलिजिबिलिटी नो है या आपका लैंड शेडिंग नो है या आपकी और कोई समस्या है दोस्तों, जो समस्या है हम बता दें, कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जिनकी समस्या डेमो ऑथेंटिकेशन आधार कार्ड की वजह से आ रही है दोस्तों। यदि आपकी आधार कार्ड डेमो ऑथेंटिकेशन से फेल्ड हो रहा है या आपका KYC नो दिखा रहा है तो उसके लिए आप पीएम किसान पोर्टल पे कर सकते हैं दोस्तों। तो उसके लिए आप थोड़ा सा बैक जाएंगे और बैक जाने के लिए हम थोड़ा सा होम पे क्लिक करेंगे और आपको बता दें आधार कार्ड डेमो ऑथेंटिकेशन फेल्ड है या आपकी KYC नो आ रही है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट नंबर पे दिख जाएगा KYC दोस्तों KYC पे आपको सिंपली ओके कर देना है दोस्तों। यहाँ से आधार कार्ड डालने के बाद में आपको पता चल जाएगा KYC आपका आधार कार्ड डेमो ऑथेंटिकेशन फेल्ड आ रहा है या रिजेक्टेड आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ से अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद में आप सर्च पे डाटा पे ओके करेंगे दोस्तों, ठीक है। यदि आपका रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखाता है तो मतलब आपकी KYC नॉट डन है। यदि आपकी KYC ऑलरेडी दिखाता है तो मतलब आपकी KYC डन है। यदि आपका रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखा रहा है तो आपकी KYC नो है, आपको KYC करा लेना चाहिए दोस्तों। आपके आधार कार्ड नंबर डालने के बाद में आपको KYC ऑलरेडी डन आता है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि की जो पोर्टल पे है आपकी KYC चढ़ चुकी है, आपको पैसा मिल चुका है, आपको पैसा मिल जाएगा। यदि आपके यहाँ KYC ऑलरेडी दिखाता है और आपको यहाँ से KYC नो दिखाता है और यहाँ से आपको ऑलरेडी दिखाता है तो दोस्तों कुछ दिन का वेट करें, पीएम किसान पोर्टल पे कुछ अपडेटिंग चलती रहती है, इसकी वजह से आपका यस नो में कन्वर्ट होता रहेगा दोस्तों, ठीक है। यदि आपके यहाँ पे KYC ऑलरेडी आ रही है तो आपको KYC की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका आधार कार्ड डेमो ऑथेंटिकेशन रिजेक्टेड आ रहा है या आपके यहाँ से आधार कार्ड KYC ऑलरेडी आ रही है तो आपका जो आधार कार्ड डेमो ऑथेंटिकेशन रिजेक्टेड आ रहा है वो आपका सही हो जाएगा, कुछ दिन का वेट करें दोस्तों, ठीक है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा बैक जाएंगे और यहाँ से फिर से देख लेंगे। यदि आपकी एलिजिबिलिटी नो है एलिजिबिलिटी दोस्तों यदि आपकी नो आ रही है और आपका एलिजिबिलिटी यस कराना है और या आपको लैंड शेडिंग नो आ रही है दोस्तों, कुछ ऐसे भी होते हैं जो एलिजिबिलिटी नो होती है, हमारे सभी चीज़ पात्र होते हैं फिर भी हमारा लैंड शेडिंग नो हो जाता है या एलिजिबिलिटी नो हो जाती है दोस्तों। एलिजिबिलिटी और लैंड शेडिंग बहुत ही प्रॉब्लम वाली चीज़ें हैं और बहुत ही ज़्यादा ही किसान भाइयों को परेशान करने वाली हैं। तो आपको लैंड शेडिंग या एलिजिबिलिटी के लिए आपको दो ऑप्शन होंगे, या तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं या आप उसे ऑफलाइन भी कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी नो आ रही है तो एक बार आपको यहाँ से संपर्क करना है। आपको लैंड शेडिंग या एलिजिबिलिटी आ रही है तो आपको पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है और पीएम किसान पोर्टल पे आने के बाद में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा अपडेशन सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर, तो आपको सिंपली इस पर ओके कर देंगे दोस्तों, ठीक है। दोस्तों इस पर इस ध्यान रखना चाहिए, तो कुछ फार्म इस पर खुलते हैं, जो किसान भाई हैं इसमें कुछ ही फार्म खुलेंगे और कुछ ही नहीं खुलेंगे दोस्तों। आपको आधार कार्ड नंबर डालने के बाद में यहाँ आधार कार्ड नंबर डालेंगे और कैप्चा डालेंगे और सर्च पे दोस्तों ओके करेंगे दोस्तों। यदि आपके मोबाइल नंबर पे OTP आता है तो भी आप इसे करेक्शन कर सकते हैं। यदि आपका फार्मर रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखाता है या आपके नंबर पर OTP नहीं आता है या रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखाता है तो आप यहाँ से करेक्शन नहीं कर सकते
तो उसके लिए आप उसे कंप्लेंट डाल सकते हैं। कंप्लेंट डालने के लिए यदि आपको पास पीजी पोर्टल से डाल सकते हैं। यदि आप पीजी पोर्टल से जैसे आपने कोई कंप्लेंट डाल सकते हैं तो पीजी पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन नहीं डाल सकते तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपके पास में जो तहसील है, तहसील में जाना है, आधार कार्ड, बैंक किताब लेके और इंतकाब लेके, और आपको तहसील में जमा करना है। और जमा करने के बाद में आपका 1 मंथ के अंदर अंदर आपका लैंड सीटिंग यस हो जाएगा और एलिजिबिलिटी यस हो जाएगी, और जो भी पीएम किसान सम्मान निधि की जो भी किस्तें रुकी हैं वो जल्द से जल्द आपके खाते में पहुंच जाएंगे दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का प्रेस कर दें दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। उसके लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों।